मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आप लोग के पार्ट 8 में रासायनिक आबंधन के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों कि कोई ना कोई पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ होता है वो किसी न किसी बंध से, रासायनिक बंध से बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण वो स्थायी रूप से रहते हैं या फिर अस्थायी भी होते हैं। कुछ टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूट जाते हैं। तो वो कौन कौन से बंध हैं जिसके कारण पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग मुख्य 4 बंध के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध, और तीसरा हाइड्रोजन बंध, और चौथा है वंडर वाल्स बंध। तो सबसे पहले चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध के बारे में देखेंगे। तो आयनिक बंध क्या होता है उसको जानेंगे आज हम लोग। तो आयनिक बंध अपने ही टॉपिक टर्म से ही स्पष्ट है कि आयनिक बंध मतलब आयनिक यौगिकों में, आयनिक में जो आयनों में जो बंध होता है उसको हम लोग आयनिक बंध कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नमक। नमक में क्या होता है बच्चों, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के जो है बना होता है। देखिए सोडियम, ये सोडियम प्लस आयन के रूप में रहता है, और जो क्लोरीन जो है माइनस आयन के रूप में। ये दोनों में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नमक है, ये आप लोग जानते हैं जनरली। तो ये देखिए ये भी एक प्लस आयन है ना, और ये क्लोरीन माइनस आयन है। तो ये आयनों में ये बंद हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको जो है आयनिक जो है बंद कहते हैं। तो ये किस प्रकार से होता होगा उसको चलिए डिटेल से समझते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते ही हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p कितना 6 और जो है 3s1 होगा। तो इसके बाह्यतम कोश में देखिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग क्लोरीन का जानते हैं आप लोग, परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और जो है 3p6 कितना हो गया, ये 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यदि हम लोग इसके बाह्यतम कोश में देखें तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस सोडियम के इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। नहीं 5 नहीं, सॉरी, ये 5 और ये 2, ये बाह्यतम कोश है तीसरा वाला, ये 2 और ये 5, कितने हो गए, 7 हो गए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी भी परमाणु को जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम बाहर में कितना होना चाहिए, 2 8 18 32। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना है, 7 है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि देखिए 3s2 और ये 5, ये 7 हो गया। और जो है इसके बाह्यतम कोश में सोडियम का देखें तो 1 है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको जो है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 7 और तो इसको 7 और इसको 1, तो ये दोनों यदि आपस में साझा कर लेंगे तो दोनों का पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये आपस में बंध बनाते हैं। किस प्रकार बनाते होंगे उसको चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग बोर का नियम देखे थे बच्चों, बोर का नियम, बोर का परमाणु मॉडल, उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोडियम का। सोडियम के का परमाणु क्रमांक इसमें भरते हैं, 1s2 भरे थे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे, शुरू कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s2 और 2p कितना भरे थे, 6, फिर 6 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और इसके बाहरी जो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भरे थे, 1 इलेक्ट्रॉन भरे थे, इसको भर देते हैं। ये देखिए इसी प्रकार हम लोग जो है क्लोरीन का किए थे। क्लोरीन के जो है प्रथम उसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद कितना भरे थे बच्चों, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2, ये देखिए 2s2 का 2 और 2p6 का 6, 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद 3s में कितना भरे थे बच्चों, ये 10 हो गया, और भरते हैं 3s में भरते हैं 2, 3s2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 11 12, 3s2 3p6, 3p5 भरे थे बच्चों तो 5 भर देते हैं,
2 3 4 5। ठीक, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए इधर 11 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 सोडियम का। ये किसका है? सोडियम। ठीक, और ये किसका है? देखिए ये क्लोरीन का है। क्लोरीन का हम लोग 11 और इसका कितना होता है? 17। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। तो देखिए ये क्या करते हैं, आपस में जो है बंध बना लेते हैं। ये आपस में बंध बना लिए, मतलब कि ये जुड़ जाते हैं, पास जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार इनके बाह्यतम कोष में जो है ये 7 से साझा कर लेते हैं तो 8 हो जाता है, और जो क्लोरीन के भी बाह्यतम कोष में 7 है और एक यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इनका जो है अष्टक जो है बाहरी में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार कंप्लीट होता है कि जो है आयनिक बंध किस प्रकार बनते हैं। थैंक यू बच्चों।